अकाली दल पंजाब में तीसरी बार सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही है। हमारे साथ अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि दिल्ली के पूर्व विधायक रह चुके हैं, हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सिरसा साहब, आप दिल्ली से आपने राजनीति की शुरुआत की है, अब आप पंजाब में हैं। पंजाब में आप पार्टी ने पंजाब के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है, कैसे देखते हैं आप? पहले तो मैं अपनी बात करूं, मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को बर्बाद होते देखा आम आदमी पार्टी के हाथों में। यही कारण है इस पार्टी को यहाँ से इसका डब्बा बलिया मेड बंद करके भेजने के लिए वापस मैं दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ। मैं कोई मेरा चुनावी सियासी मेरा जीवन पंजाब में नहीं है, मेरा दिल्ली में ही है। लेकिन दिल्ली से जो इन्होंने दिल्ली की बर्बादी की है वो लोगों को पता चले पंजाब का, और वापस यहाँ से लोग इनको बैरंग भेजें, इसलिए मैं आया हूँ। एक दूसरी बात, कोई आम आदमी पार्टी को लोग एक्सपोज हो चुकी है, लोगों को पता चल गया कि इसका मकसद केवल और केवल पंजाब की सत्ता त्यागकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाकर और केंद्र के साथ लड़ाई लड़ने का है। उसका सपना प्रधानमंत्री बनने का है, और उस सपने के लिए पंजाब को वो लड़ाई का मैदान बनाना चाह रहे हैं। ये लोग समझ चुके हैं। लोग समझ चुके हैं कि अगर पंजाब की फसलें उठानी हैं, अगर पंजाब के अंदर टाइम ली, तो ये लोग किसी भी सूरत में उसको वोट नहीं डालेंगे। त्रिकोणीय मुकाबला हो ना हो, अकाली दल सत्ता में वापस आएगा। लोगों के अंदर कमिटमेंट है, लोगों को पता है द कमिटमेंट लेवल ऑफ अकाली दल इस अपमोस्ट, और उनको पता है कि अकाली दल ही जो पंजाब के लिए कमिटेड है। आपको वोट क्यों दे अकाली दल? बीजेपी को पंजाब की जनता क्यों वोट दे? कुछ खास बात? मैं समझता हूं कि जो कल कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है, उसके बाद उन्होंने खुद एडमिट किया है कि लोग कांग्रेस को वोट ना दें, अकाली दल को वोट दें। ये तो उनके मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी एडमिट कर लिया। उन्होंने एडमिट कर लिया कि पंजाब के अंदर ना तो पावर की जरूरत है, उन्होंने एडमिट किया कि पावर सफिशिएंट है पंजाब में। उन्होंने एडमिट किया कि बेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, उसकी भी जरूरत नहीं है। उन्होंने एडमिट किया कि बेस्ट एयर इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं वह अकाली दल की बेस्ट वेलफेयर स्कीम्स हैं। उन्होंने उसी को कहा कि हम एनहेंस करेंगे, कोई नई वेलफेयर स्कीम लाने की बात नहीं करी। तो लोग तो यही जानते हैं कि अगर कांग्रेस हमारी ही कॉपी करना चाहती है तो फिर हम ही बेहतर है। एक आखिरी सवाल है सिरसा साहब, पंजाब को नज़र लगी है ड्रग्स का जो है वो कारोबार है, यहाँ की जो नस्ल है वो बर्बाद होती जा रही है। दूसरी बात गुंडागर्दी की होती है, जिस तरह से कल भी कहा है कि वो गुंडा राज को ख़त्म करेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? वो गुंडे तो हमने 1984 से यहाँ से भगा दिए थे। 1990 के बाद कांग्रेस के गुंडे तो रहने नहीं दिए यहाँ पर। और राहुल गांधी बेचारे को, जिसको बलात्कार में और भ्रष्टाचार में अंतर नहीं पता, जो स्टेज पे खड़ा होकर ये कह देता है कि आपका बलात्कार किया और फिर कहता नहीं 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 भ्रष्टाचार किया, उस बेचारे को ये पता ही नहीं चला कि उसके आगे कागज क्या रखा गया 70% का, कुछ भी लिखा वही बोल दिया। तो उन्होंने प्रोपोगेट किया था, आज लोगों ने उनको जवाब दिया। यही कारण है आज कांग्रेस सड़कों पे कहीं दिखाई नहीं दे पा रही। पंजाब के लोग समझ गए कि हमें बदनाम करने की कोशिश की है, इसीलिए आज इनका ये हाल हो रहा है दिल्ली। तो क्या स्थिति क्या है आपको ड्रग्स को लेकर? क्या स्थिति है आपका? आखिरी सवाल, व्यक्तिगत रूप से क्या मानते हैं आप? देखिए, ड्रग्स चिंता का विषय पूरे देश के लिए, हमारे लिए भी उससे ज़्यादा है। हम देश की लड़ाई भी लड़ रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। हम ही ने आज सबसे ज़्यादा ड्रग्स अगर किसी ने पकड़ी है, अगर हम ना पकड़ते हो पूरे देश में जाती। आज अगर पंजाब के अंदर परसेंटेज ऑफ ड्रग्स कंज्यूम की जो है वो एट लेवल ऑफ नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो उसे कम है, नेशनल लेवल पे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर एक भी ड्रग्स लेता है तो उसकी भी चिंता हमें है। हम ये नहीं कहते कि पंजाब में अगर ड्रग्स कोई ले रहा है तो हम उसकी चिंता ना करें। चिंता का विषय है, उसको चिंता को और सीरियसनेस दिखानी चाहिए, बजाय कि इसको पॉलिटिकल ड्रामा बनाया जाए, सीरियसनेस दिखाई देनी चाहिए। तो ये थे मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कह रहे थे कि ड्रग के कारोबार को रोक लगाने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, ना कि इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की। नरेश वत्स, कॉरेस्पोंडेंट टीवी, चंडीगढ़।